हेलो ऑल। एक बार फिर से इस डेडी इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करेंगे इनर प्रोडक्ट की। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लिए गेट के जो एस्पायरेंट्स हैं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर नेट में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और अदर स्टेट के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं एमएससी लेवल के, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज हम बात करते हैं कि व्हाट इज इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या है, वास्तव में ये आया कैसे, क्यों हुआ, इसकी हम बात करते हैं। हमारे पास कोई भी वी वेक्टर स्पेस है, एक वी है और जो कि वेक्टर स्पेस है। लेट लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हमारे लिए कोई वी वेक्टर स्पेस है जो फील्ड एफ के अबव में, लेकिन यहाँ पे हम फील्ड एफ जो है, फील्ड की चॉइस अथवा सी होगा और कैपिटल आर होगा। केवल हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स फील्ड की ही बात करेंगे, अदर फील्ड की बात, केवल दो ही फील्ड हमारे लिए यहाँ पे चर्चा में रहेगी। नंबर वन कॉम्प्लेक्स फील्ड, नंबर रियल। अच्छा, अगर ये वेक्टर स्पेस होता है तो हम इस पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। हमने कहा मेरे पास कोई भी एक एफ है जो वी क्रॉस वी से, और इस एफ में एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया जो वी क्रॉस वी से एफ में एक फंक्शन डिफाइन किया। पहले तो डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन किया जो ऑर्डर्ड पेयर वी क्रॉस वी से एफ में डिफाइन। ये फंक्शन अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टराइजेशन, स्पेशल प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है तो ये फंक्शन ही इनर प्रोडक्ट कहलाने लगता है। वो स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टी है नंबर वन, पहली प्रॉपर्टी हमारे लिए एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पेयर टाइप के होंगे गामा, इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा गामा प्लस एफ ऑफ बीटा गामा for all alpha beta gamma belongs to f, for all alpha gamma beta belongs to v। ये वेक्टर स्पेस के कोई भी मेंबर अगर उठाते हैं तो ये पहले सफिक्स के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पहली प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी एफ ऑफ सी ऑफ अल्फा गामा गामा इक्वल टू हो जाए सी ऑफ alpha gamma for all alpha and gamma belongs to V and C belongs to F। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती हो और सेकेंड प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। अच्छा, इन दोनों को अगर मिक्सअप किया जाए तो पहले सफिक्स के साथ ये लीनियर होना चाहिए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है पहला सफिक्स के साथ लीनियर होल्ड करना चाहिए। नंबर टू, नंबर थर्ड की बात है। नंबर थर्ड एफ ऑफ अल्फा बीटा दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो एफ ऑफ बीटा और अल्फा के इक्वल हो जाए फॉर ऑल अल्फा बीटा। नंबर फोर एफ ऑफ अल्फा अल्फा ग्रेटर देन जीरो, अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब केवल अल्फा, ये अल्फा अल्फा जीरो होगा कब, जब अल्फा इक्वल टू जीरो होगा। तो कभी भी कोई फंक्शन, ये आपके सामने जो चार प्रॉपर्टी लिखी गई हैं, अगर ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो हम इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं दिस इज अ इनर प्रोडक्ट। तो ये फंक्शन हमारा इनर प्रोडक्ट कहलाता है ऑन वी। इस इनर प्रोडक्ट को, इस वी को हम लोग एक स्पेशल सिंबल में डिनोट करते हैं। वो हमारा सिंबल है, हमारे सामने सिंबल लिखते हैं, वो हमारा सिंबॉलिक वे है कि अगर हम सिंबल वे में लिखते हैं तो इसको एफ को एफ ना लिख के एक सिंबल लिखते हैं इन दिस वे और समटाइम्स इन दिस वे।
दिस इज अ इनर प्रोडक्ट। तो ये सिंबल हमारे पास आता है जिसको हम लोग इनर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, तो ये इनर प्रोडक्ट कहलाने लगता है। अगर जैसे इनर प्रोडक्ट हो गया तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई है कि पहले सफिक्स के साथ लीनियर होना चाहिए, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा लिखा था एफ ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अगर हम उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो एफ ऑफ बीटा अल्फा के इक्वल। उन दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, कि अगर हम पहले की बात करते हैं तो अगर कभी कॉम्प्लेक्स, अगर फील्ड हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है और रियल है, तो अगर कॉम्प्लेक्स फील्ड है तो कॉम्प्लेक्स फील्ड में पहले के साथ सफिक्स लीनियर होना चाहिए, लेकिन अगर रियल फील्ड है तो दोनों सफिक्स के साथ लीनियरिटी होल्ड करती है अगर इनर प्रोडक्ट होल्ड करता है। तो हमारे लिए पहला कि इफ, नोट करके लिख सकते हैं, इफ एफ इक्वल टू आर, एफ इक्वल टू आर एंड दिस इज अ इनर प्रोडक्ट, ये इनर प्रोडक्ट हो गया ऑन बी। अगर इनर प्रोडक्ट ऑन बी हो गया तो हम ये कह रहे हैं कि जो एफ है, जो सिंबल है, जो इनर प्रोडक्ट का सिंबल है, वो लीनियर होगा पहले सफिक्स के साथ, देन दैट सिंबल अल्फा प्लस बीटा या सी अल्फा प्लस बीटा कामा गामा, दिस इज इक्वल टू सी ऑफ अल्फा गामा प्लस सी ऑफ बीटा गामा। ये सिंबल होगा पहले के साथ लीनियर, क्योंकि इनर प्रोडक्ट है तो होल्ड ही करेगा, ये तो दिया हुआ कंडीशन है। एंड आल्सो नॉट ओनली दैट वन, अगर अल्फा यहां लिखते हैं और सी बीटा प्लस गामा लिखते हैं, दैट इज आल्सो अल्फा इज आउट अल्फा बीटा एंड प्लस सी इज आउट अल्फा गामा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इनर प्रोडक्ट हो गया तो अगर एफ फील्ड रियल नंबर है तो दूसरे सफिक्स के साथ भी लीनियर होल्ड करता है, लेकिन ऐसा अगर एफ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि होल्ड कर सकता है, नहीं भी कर सकता। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी चर्चा करें। अगर नंबर 1 नंबर 2 पे चर्चा करें कि हमारे पास जो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट था वो कॉन्जुगेट के बराबर हो गया था बीटा अल्फा के। अगर हम इसको फील्ड अगर रियल ले लेते हैं, ये फील्ड की बात करते हैं, तो अल्फा बीटा का होल बार, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल नंबर में कॉम्प्लेक्स के बराबर होता है। इसके मतलब हमारे लिए अगर ये प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए है तो अल्फा कामा बीटा का बार जो है वास्तव में बराबर होगा अल्फा बीटा के। इसके मतलब अल्फा बीटा बीटा अल्फा के बराबर होना चाहिए। इसके मतलब सिमेट्रिसिटी होल्ड करनी चाहिए। अगर हमारे लिए फंक्शन इनर प्रोडक्ट है तो ये होल्ड करेगा। तो हम इसको हम रियल नंबर के फॉर्म में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ऐसा होल्ड करता है। तो अगर कोई भी फंक्शन, इस टाइप के कोई भी ऐसे फंक्शन मेरे पास आ जाते हैं जो बी क्रॉस बी से आर में ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो हम उसको इनर प्रोडक्ट कहा करते हैं। जब इनर प्रोडक्ट की बात हो जाएगी तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे लिए हमने कहा मेरे पास कोई भी एक V है और जो V वेक्टर स्पेस है उसको हमने कह दिया ये Fn है, और हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, दैट इज डिफाइन अ फंक्शन Fn क्रॉस Fn टू F। F may be real, may be complex, anything, or depend on you. So now that one, to define a function capital X, capital Y, this is equal to summation xi yi whole conjugate I1 to n, where capital X is equal to column of x1 x2 dot xn and capital Y equal to y1 y2 dot dot y1 y2 yn, that is defined. Now ये अभी फंक्शन मैंने डिफाइन किया, अगर इस फंक्शन में चार प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा दिस इज अ इनर प्रोडक्ट। तो चेक करते हैं कि प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं कि नहीं करती हैं, पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी कि नहीं करेंगी। तो नाउ प्रॉपर्टी देखेंगे। नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर हम इसमें x1 प्लस x2 कर लेते हैं, y कर लेते हैं, तो
ये वास्तव में होल्ड होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू आना चाहिए x1 बाई एंड x2 बाई। अगर ऐसा हुआ तो हम इसको सफिक्स में लिख देते हैं, हम ऐसे ना लिख के हम दूसरे फॉर्म में लिख लेते हैं, X capital Y comma Z. So now this can be written as by that way, summation I 1 to n xi plus yi into zi। इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं, समीशन xi और zi प्लस yi टू zi। ये समेशन अलग अलग कर सकते हैं। जैसे समेशन अलग करेंगे तो इसका बार होगा, इसका बार होगा तो ये बार होगा, ये बार होगा। अलग अलग करेंगे तो हमारे लिए ये लिख जाएगा एक्स जेड एंड प्लस कैपिटल बाई एंड जेड, ये हमारे लिए कैपिटल बाई जेड हो जाएगा। इसमें पहले सफिक्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करता है। लीनियरिटी देख लेते हैं। लीनियरिटी की अगर हम बात करते हैं तो लीनियरिटी हमारे पास देखते हैं क्या आएगी लीनियरिटी। तो लीनियरिटी की बात कर लेते हैं कि लीनियर में क्या होने वाला है। तो लीनियर की अगर हम बात करें नंबर बी पार्ट की, तो हमारे लिए था सी ऑफ कैपिटल एक्स कामा वाई, दिस इज इक्वल टू समेशन सी एक्स आई वाई आई का होल बार आई 1 to n। दिस इज नथिंग बट वी कैन राइट इज आउट समेशन स्मॉल एक्स आई वाई आई का होल बार आई 1 to n। This is nothing but that is C of capital X comma Y, C of capital X comma Y। तो पहले सफिक्स के साथ लीनियर होल्ड कर गया। तो मतलब अभी दो प्रॉपर्टी और रहेंगी। सी पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सी पार्ट है हमारा कि कैपिटल X कामा कैपिटल Y का कंजुगेट अगर किया जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे समेशन xi yi का बार का होल बार। होल बार कैन बी रिटन एज समेशन xi का बार yi। तो मतलब इसको लिख सकते हैं समेशन yi xi का होल बार। दैट इज नथिंग बट दैट इज कैन बी रिटन एज कैपिटल Y एंड कैपिटल X। तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, चाहे हमारे लिए फील्ड रियल हो चाहे फील्ड हमारे लिए कॉम्प्लेक्स फील्ड हो, तो भी ये होल्ड करेगा। नंबर डी की बात करें तो D1 XX we can write xi bar, that is nothing but that is mod of xi square I1 to n। This is always greater than 0 capital X not equal to। All four properties hold in this Fn, that means this implies this is a inner product on Fn। ये इनर प्रोडक्ट Fn का हो गया। अगर इनर प्रोडक्ट हो गया तो हम बात करते हैं, देखते हैं। अगर ये इनर प्रोडक्ट हो गया तो इस इनर प्रोडक्ट का मैंने एक नाम रख दिया और वो स्पेशल नाम कहलाया, दिस इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड, दिस इनर product is called standard inner product। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। इसके मतलब कभी भी आपको एक बात और चर्चा कर लेते हैं। तो मैं जनरल वे हम कह रहे हैं कि इफ डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n है, मतलब फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस अगर कभी होता है, कभी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है, तो उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं।